देखिए ये है मतलब दोपहर का टाइम है। दोपहर क्या बजा हुआ है 1। और मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए चिल्ले, क्योंकि रोटियाँ बहुत कम खाते हैं बच्चे और बच्चों का पेट तो भरना पड़ता है कभी किसी चीज़ से और कभी किसी चीज़ से, कुछ ना कुछ उनके लिए बनाना पड़ता ही है। तो ये मैं बेसन का पैकेट खोल रही हूँ। ये 2 पैकेट ले लिए थे मैंने, सामान लिया तब। तो इसको छान लूँगी छलनी से और फिर इसमें टिफ़िन में मतलब मसाले और मिर्च नमक और मसाले ही डालूँगी। मतलब ये नहीं डालूँगी प्याज टमाटर लहसुन, ये कुछ भी चीज़ नहीं डालूँगी, हरी मिर्च। बिल्कुल सिंपल से ही बनाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत है और इतनी गर्मी में कुछ ना कुछ इनको बना के देना होता ही है। क्या करें, बच्चों का तो देखना पड़ता है फिर। और चलो इसको मैं छान लेती हूँ। वैसे है कुछ नहीं, क्योंकि अभी ही लिया है, ये बेसन रखा रहता है ना कई दिनों का, उसमें तो सुरसुरी हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है ना, एक बार सोचते हैं कि लो छान ही लेते हैं। तो मैंने छान लिया है ये और बाकी का डब्बे में रख दूँगी। अभी इसको रिता के नहीं रख रही हूँ, ऐसे ही रख रही हूँ, बाद में भर दूँगी इसको डब्बे में ही। ये बेसन का ही डब्बा है मेरा, क्योंकि मैंने डब्बा धुला नहीं है, इस वजह से इस तरह ही रख रही हूँ। बाद में डब्बे को धुल दूँगी और फिर इसमें भर के मैं रख दूँगी। तो अभी इसको इसमें रिता लूँगी और बना दूँगी इनके सिंपल से चिल्ले। सॉस के साथ दोनों खा लेंगे, तो सॉस के साथ ही ठीक रहते हैं। और वैसे मतलब जो चीज़ें डाल के बनाओ ना, वह ऐसे दही के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं सिंपल वाले ही बना रही हूँ। इतनी गर्मी में हिम्मत नहीं होती है कुछ भी काटने पीटने की। और दोपहर का 1 बजा हुआ है, तब तो बिल्कुल ना, सुबह सुबह तो फिर भी सोच लेते हैं ये कर लें वो कर लें। लेकिन इनको दी थी दही रोटी आलू की सब्ज़ी, लेकिन इन दोनों ने एक एक ही रोटी खाई है। तो मैं इस वजह से बना रही हूँ इनके लिए। और किसी बहन ने मुझे प्रिया ने मुझसे पूछा था कि आप बालों में मेहंदी अप्लाई करके दिखाएं। तो मेहंदी मैं रोज़ाना नहीं लगाती हूँ, ना हफ्ते में लगाती हूँ, 3-4 महीनों में एक बार लगाती हूँ। लेकिन आपने बोला है ना, तो ज़रूर आपके लिए ट्राई करूँगी और आपको दिखा दूँगी फिर कैसे लगाती हूँ मैं बालों में मेहंदी। वैसे मैं खुद से ही लगाती हूँ, कोई लगाने वाला नहीं है, खुद से ही लगा लेती हूँ। बिल्कुल आसान है। ये हरी वाली मेहंदी लेती हूँ और दूसरी मेहंदी भी नहीं लगाती हूँ मैं, जैसे कलर वलर पहले लगा लिया करती, लेकिन अभी नहीं। वैसे मेरे वाइट बाल नहीं है, ऐसे ही लगा लेती हूँ मैं शौक के लिए। लेकिन आप सबको मैं फिर से शेयर कर दूँगी, लगाऊँगी जिस दिन मैं आप सबके साथ फिर से शेयर कर दूँगी कि कैसे लगाती हूँ मैं। और ये देखिए पहला चिल्ला मेरा बन चुका है, दूसरा डाल दिया है तवे पर। और ये तया है वैसा नॉन स्टिक नहीं है, ये सिंपल ही तया है रोटियों वाला, लेकिन इस पे है ना थोड़ा लग जाते हैं। लेकिन अब की बार मैं जाऊँगी जब घर तो नॉन स्टिक तया लेके आऊँगी। नॉन स्टिक ठीक रहता है, उस पर बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और उस पर आप डोसा बना सकते हो चावल का ऐसे। और इडली स्टैंड भी लेके आऊँगी मैं। तो ये जैसे मोमोज बनानी हो गई, इडली बनानी होगी, तो ये सब चीज़ें भी मैं लेके आऊँगी अब की बार ज़रूर। तो दे दिए है बच्चों को। और मेरे बच्चों की मस्ती नहीं ख़त्म होती है, पूरा दिन खेलते कूदते रहते हैं ये। 4:30 के करीब नार वार डाल के बर्तन इकट्ठे कर दिए, नमकीन चावलों के लिए प्याज आलू काट के रख लिए, सब काम कर लिया मैंने। और आज मुझे जाना है कपड़े लेने के लिए, इस वजह से ना साड़ी पहन ली है और मंगलसूत्र भी डाला है अपना। देखिए मेरा ये ऐसा डिज़ाइन है और इससे बड़ा दूसरा है मेरे पास, मतलब। लेकिन रोज़ाना में मुझे यही अच्छा लगता है, हल्का फुल्का। और दोपहर को बच्चों को चिल्ले बना के दिए थे। बच्चे तो ऐसा ही खाते, चाहे कुछ भी बना के दे लो। गर्मी में खाना पीना बहुत कम करते हैं। अभी शाम को नमकीन चावल की फरमाइश है दीपांशु की, तो उसके लिए बनाऊंगी नमकीन चावल। सीटू गई है चावल लेने को, अभी साफ करके चावल रख दूँ, कपड़े तय लगाने हैं, बर्तन वर्तन इकट्ठे कर दिए हैं अभी मैंने। तो ये देखिए सुबह का टाइम है और सुबह की गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो सुबह का टाइम है ये, सुबह के मतलब तो चाय वाय पीने के बाद का टाइम है। नहीं किया क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, वहाँ से कपड़े लेके आई ना, फिर मन नहीं था। फिर बच्चों को नहलाया आते ही, और कल मैंने ये चूड़ा डाला था, ये मेरी बिटिया की पसंद से अच्छा लग रहा है ना, तो इस वजह से मैंने कोई
वीडियो शूट ही नहीं किया कल। तो अभी जा रही हूँ मैं दाल के लिए तैयारी करना। तो प्याज, जीरा, लहसुन काटती हूँ, लहसुन प्याज। और यहाँ केले रखे हुए हैं, जो रात को आम और केले लेके आए थे बच्चों के लिए। तो अभी आम का केले का सेक बना के रख दूंगी। अभी ये उठेंगे तो आज लस्सी भी नहीं बनाऊंगी उनके लिए, आज सेक दे दूंगी इन दोनों को। लाइट कर देते, चलते हैं बाहर। और आज रात को गर्मी भी बहुत थी, हवा नहीं चल रही, बिल्कुल भी हवा नहीं है। कूलर भी इतनी ठंडी हवा नहीं दे रहा था, इतनी गर्मी थी। और बच्चे तो अभी सोए पड़े हैं, लाइट जाती है तब उठते हैं, ये कूलर बंद हो जाता है। तो ये देखिए, ये ले लिया दूध, चीनी, 2 इलायची और 2 केले लूंगी। फिर सभी डाल दूंगी अभी इसमें। तो दाल मैंने छोंक ली है, आज बनाई है मैंने दाल। और ये शेक और बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए शेक बना के फिर उनको दे दूँगी, क्योंकि अभी लाइट जाने वाली है। तो फिर दोनों उठेंगे, तो उनको आज लस्सी नहीं दे रही हूँ, तो आज शेक दे दूँगी उसकी लस्सी की जगह। तो सुबह कुछ ना कुछ दे देती हूँ, चाय। तो दोनों बच्चे मतलब सीटू तो कभी कभार पी लेती है, लेकिन दीपांशु तो बिल्कुल भी नहीं चाय पीता है, ना बिस्किट के साथ। वैसे रूखे बिस्कुट खा लेगा, रूखे ब्रेड भी खा लेता है वो, लेकिन चाय नहीं लेता है। तो इस वजह से मैं देती ही नहीं फिर चाय, कुछ ना कुछ ऐसा दे देती हूँ। जैसे लस्सी, दही जमाई है तो उसकी लस्सी बना के दे देती हूँ। ये वरना केले रखे हुए हैं, उस दिन सुबह सुबह वो दूध भी नहीं लेते हैं दोनों। शाम को तो पी लेते हैं, लेकिन सुबह का दूध नहीं पीते हैं। लेकिन मैं ऐसा ही करती हूँ, कभी कुछ उनको दे देती हूँ दोनों को। तो यही है। तो फटाफट से सारे काम निपटा लूँगी बच्चों को देख करके ये। और कल इतनी रात हो चुकी थी, मैंने ना तो आप सबको कपड़े वो दिखाए और मैंने दे भी दिए। तो ये देखिए, मेरी दाल बन चुकी है। और ये रखी गाड़ी हो जाएगी, ये रखी गाड़ी हो जाएगी थोड़ी सी। कल की सब्जी दिखाती हूँ आपको। इतनी सारी सब्जी अब मुझे फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि कल बना दिए मैंने चिल्ले और फिर शाम को नमकीन चावल। तो किसी ने ये सब्जी खाई नहीं, ये ऐसे कैसे रखी है, और अब भी मुझे ये फेंकनी पड़ेगी। तो बच्चे उठ चुके हैं और सीटू को सेक दे दिया। दीपांशु ने, इसके पापा ने पी लिया था, और मैं सब्जी छोकने में लगी हुई थी, दाल छोकने में। फिर ना सोवे बेटा, सीटू खड़े हो जाओ, उठ जाओ। बच्चे इस टाइम तो उठने का नाम नहीं लेते हैं, दोनों के दोनों। और रात को ये सोते नहीं हैं, रात को मतलब 10 के भी 11 बजा देते हैं, दोनों नहीं सोते हैं बिल्कुल। एक मेरा फोन ले लेती है और एक अपने पापा का फोन। लेट तक फोन देखते हैं ये, हम दोनों तो सो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोते हैं दोनों के दोनों। और अभी लगाऊंगी आटा, दाल बन गई है, सेक दे दिया बच्चों को बना के। दही फ्रिज में लगाई है, अभी जम गई थी। तो अभी आटा और गूंथ के रोटियां बना लेती हूँ फटाफट से। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, इतनी ज़्यादा है ही, लग क्या रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। पता नहीं कब बारिश आएगी। अब की बार तो बारिश के लिए तरसा रखे हैं भगवान जी ने। तो बर्तन मेरे हो चुके हैं और बच्चे भी बाहर है और ये भी बाहर गए हुए हैं। तो बस मेरी झाड़ू का काम शुरू हो गया। अंदर से मैं झाड़ू निकाल लाई हूँ, ये बाहर की झाड़ू है। फटाफट से ये और कर देती हूँ। देखिए, धूप फिर भी बगी आ रही है, और धूप से पहले मैं सोचती हूँ धूप से पहले मेरे सारे काम निपट जाए जल्दी से। लेकिन बहुत जल्दी करती हूँ, लेकिन फिर भी आ जाती है धूप। लेकिन ये है, मेरे कमरों की तरफ नहीं आती, मेरे बरामदों की तरफ नहीं आती है, सीधी ये टीन की तरफ जाएगी, जहाँ गाय बनती है ना उस तरफ जाएगी। और दिन में गाय वहाँ होती नहीं है, गाय को हम बांध देते हैं पेड़ के नीचे। तो गाय हमारी बाहर रहती है, दिन में शाम को बनती है वहाँ पे, उस टाइम तक धूप चली जाती है, तो दीवारों पे चली जाती है मतलब। तो ये है, मेरी झाड़ू निकलने लगी है। और इस कमरे में बहुत इतना सामान रखा हुआ है, इतना सामान रखा है बहुत ज़्यादा ही।
तो एक्स्ट्रा सामान मैं इसी में रखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान होता है ना सब इसमें भर देती हूँ। तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है आज मेरा झाड़ू निकालने का, सुस्त सुस्त सी हो रखी हूँ आज मैं। तो पता नहीं क्यों, एक तो रात को गर्मी थी ना, तो नींद पूरी नहीं होती है इतनी गर्मी में, और अभी भी इतनी गर्मी लग रही है मुझे कि बस जिसकी पूछो मत। मतलब पता नहीं कब बारिश आएगी, कब राहत मिलेगी इस गर्मी से। सर्दियाँ है तभी चली जाती है, पता भी नहीं चलता, क्योंकि स्टार्ट होती है 4 महीने की सर्दियाँ रहती हैं, स्टार्ट होती है और फिर चली जाती है। लेकिन आज हवा चल रही दिख रही है ना, वो पेड़ पौधे हिल रहे हैं, जैसे ये मेरे घर के बाहर है बहुत सारे, तो ये हिलते डुलते रहते तो दिख जाता है हाँ भाई हवा चल रही है। तो आप सबको बता रही हूँ ये बात, मुझे तो वैसे ही पता हाँ हवा चल रही है, लेकिन चलो निकाल लेती हूँ अपनी झाड़ू पूरी करती हूँ फटाफट से। और फिर बस यहीं की झाड़ू बाकी है मेरी, और सबकी निकल चुकी है, बाहर की निकाल ली, कमरों की निकाल ली। ये कमरों के सामने जो थोड़ा सा एरिया है ना, इसकी रह रखी थी, तो इसकी अभी निकाल लूँगी। और बच्चे मेरे खेल रहे हैं, दोनों के दोनों बाहर जाके, हवा चली हुई है ना, तो दोनों क्या तीनों खेल रही है। एक मेरा भतीजा भी है, वो भी साथ में ही खेलता है। तो ये साइकिल चलाते हैं इस टाइम तीनों के तीनों, तो साइकिल चलाने के लिए गए हुए हैं। तो वो सुबह ही उठकर आ जाता है, बहुत जल्दी उठता है और फिर सीधा यहीं पे आ जाता है। तो हो चुका है मेरा काम, कूड़ा डाल दूँगी बस फटाफट से, ये काम मेरे निपट गए हैं। तो ये हो चुके हैं तैयार कंपनी में जाने के लिए, और इनके लिए खाना डाल दिया है मैंने। तो दही कुछ ज़्यादा ही भर दी मैंने, ये भी बोल रहे थे दही इतनी क्यों भर दी, थाल में भी खिंड रही है। फिर मैंने बोला कोई ना, गर्मी है खा लो। तो ये देखिए ये दोनों फ़ोन देख रहे हैं, और मैं यहाँ ये टंकी का ढक्कन खुला छोड़ दिया था दीपांशु ने, इसको ठीक कर रही हूँ। यहाँ से पानी डाल दूँगी होद पे, और कुछ पौधों में भी पानी रह रखा था, तो पौधों में डाल दूँगी 1-2 डोलू पानी, लेकिन सूख चुके हैं ये बिल्कुल, पता नहीं होगा नहीं होगा ये हरा भरा। और यहाँ से कपड़े उतारने भी बाकी है। तो ये आ गई थी दीदी, दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि दीदी आ चुकी है, तो दीदी को बिठा दिया है मैंने अंदर, और अभी मैं ये कपड़े उतार ले जाऊँ, फिर बैठती हूँ मैं उनके पास। तो ये मतलब दीदी मेरी ननद है, तो ये ननद अभी आई थी ये, तो उनको अंदर बैठा दिया, अभी पानी वानी बनाऊंगी उनके लिए और उनको। तो देखिए ये कपड़े उतार ले जाऊँ, बस वो बोल रही हैं कि नहाया तू नहाया, लेकिन मैं नहाई नहीं, और ये शाम का टाइम है, तो दीदी जा चुकी हैं और ये शाम का टाइम है। तो ये देखिए बिल्ली आके, बच्चे छोटे छोटे हमारे घर पे बहुत सारे आ रखे हैं, तो मैं इनको बाहर छोड़ रही थी। तो ये देखिए थाली लगा दी है बच्चों के लिए, तो ये बच्चे मेरे नहला दिए धुला दिए थे, लेकिन अभी खाना नहीं